मेरी बहन को ज्यादा फोन देखने में परेशानी होती है। क्या तुम्हें मैथ्स के हल निकालने में परेशानी हुई? मुझे अंग्रेजी बोलने में परेशानी होती है। गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डे टू डे लाइफ में कभी ना कभी यूज करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक चीज कॉमन है, वो है परेशानी आती है या फिर परेशानी होती है। परेशानी आती है या फिर परेशानी होती है, इसे हम इस प्रकार भी कहते हैं। समस्या आती है, दिक्कत होती है। सो इन तीनों का सेंस तो एक ही होता है, खाली कहने का फर्क होता है। इन तीनों के लिए हम इंग्लिश में फ्रेजेस करते हैं फाइंड डिफिकल्टी इन, फाइंड डिफिकल्टी इन। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज कर देनी है सब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको यूज कर देनी है फाइंड डिफिकल्टी इन, इसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आपको आईएनजी जोड़ के लिखना पड़ेगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड्स। मैं आपको और एक चीज बता दूं, यहाँ पर जो आप फाइंड देख रहे हैं ये एक मेन वर्ब है जो कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज भी हो सकती है, जैसे कि फाइंड, फाउंड, फाउंड, फाइंडिंग, फाइंड्स, ये सब। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। मेरी बहन को ज्यादा फोन देखने में परेशानी होती है। माई सिस्टर फाइंड्स डिफिकल्टी इन वॉचिंग फोन टू मच। माई सिस्टर फाइंड्स डिफिकल्टी इन वॉचिंग फोन टू मच। मुझे अंग्रेजी बोलने में परेशानी होती है। आई फाइंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश। आई फाइंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश। क्या तुम्हें मैथ्स के हल निकालने में परेशानी हुई? Did you find difficulty in solving maths? Did you find difficulty in solving maths? सोनी को लोगों से बात करने में दिक्कत होती है। सोनी finds difficulty in talking to people. सोनी finds difficulty in talking to people. उसे मैथ्स के हल करने में परेशानी होती है। He finds difficulty in solving the maths. He finds difficulty in solving the maths. मुझे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत हुई। आई फाउंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश। आई फाउंड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश।